Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। It's a joy to study the Word together. और ये आनंदित का बात है कि हम परमेश्वर के वचन को साथ में अध्ययन कर रहे हैं। When you study the Word of God, every word speaks to us. और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हर एक वचन हमसे बात करते हैं, Because every word is alive. क्योंकि हर एक वचन जिंदा है। God is alive. क्योंकि परमेश्वर जिंदा है। Our God is the truth. हमारा परमेश्वर सच्चाई है He is the way to heaven. और वही रास्ता है स्वर्ग का। We've been studying about this in the last study. और इसी के बारे में हम पिछले हफ्ते हमने इसके बारे में अध्ययन किया। Now we're going to continue on the same thought. और आगे भी हम इसी सोच को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। We just finished with the sad ending of this man turning away from Jesus when he heard that he has to sell everything that he so loved. और हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि कैसे ये व्यक्ति निराश होकर वहां से चला गया, क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा कि उसे अपना सब धन को बेचकर यीशु मसीह के पीछे चलना है, ये सोचकर वो निराश हुआ। If you are a person who's seeking eternal life, going to heaven, if that's your goal, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अनंत काल का जीवन चाहते हैं और यही आपका लक्ष्य है, would you be interested in accepting the offer from Jesus? क्या आप ये बात में दिलचस्पी रखोगे अगर यीशु मसीह ने आपको एक न्योता दिया That if you follow him, you can have eternal life. कि अगर आप उनके पीछे हो लेंगे तो आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा? Is your heart ready to give away everything you love the most in this world? क्या आपका दिल वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, जो भी कुछ आप चाहते हो, जो भी आपके दिल के करीब है? Is your heart ready to give away everything you have earned? और क्या आप जो कुछ भी आपने कमाया है वो सब कुछ आप देने के लिए तैयार हो? Jesus says, if you want eternal life, then follow me. यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें अगर अनंत काल का जीवन चाहिए तो मेरे पीछे हो जा। It's very interesting that Jesus said this. ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि यीशु मसीह ने ये कहा, Because he said, come follow me and you will have eternal life. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे हो ले और तुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। As we study further today, you will understand what I'm trying to communicate. और जैसे ही हम आगे इसका अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। We are in Mark chapter 10, verse 23. और अभी हम मरकुस का अध्याय 10 में हैं, 23वां वचन। Let's hear in Hindi and continue on. यीशु ने चारों ओर देखकर अपने शिष्यों से कहा, उन लोगों के लिए जिनके पास धन है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। See, Jesus is in the same place this man left. और यीशु मसीह उसी जगह पे है जहाँ पे ये व्यक्ति निराश होकर वहां से चला गया। He was with his people, surrounded by people, with his disciples. और यीशु मसीह के आसपास सब लोग घेरे हुए थे और वो अपने शिष्यों के साथ थे। And he's talking to his disciples now. और यहाँ पे वो अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं। And he says how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. और वो कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए जिनके पास धन है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। Because this man who walked away from Jesus, क्योंकि ये व्यक्ति जो यीशु मसीह से दूर हो गया, चला गया, he was rich. वो बहुत ही धनवान था। His riches was keeping him away from following God. और वो इतना धनी था जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर हुआ और वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल पा रहा था। He said, from a young age, I've been following the commandments of God. और वो कह रहा था कि लड़कपन से मैं परमेश्वर की सारे आज्ञाओं के पीछे चल रहा था। In front of everyone, he just knelt down and called Jesus good teacher. और वो सबके सामने यीशु मसीह के पास आके झुककर कहा, उत्तम गुरु। He said, how can I inherit eternal life? और उसने पूछा कि कैसे मैं अनंत काल का जीवन पा सकूं? He said, what can I do? मैं क्या करूं? And Jesus explained to him. और यीशु मसीह ने उसे सब कुछ समझाया। Jesus gave the answer. यीशु मसीह ने उत्तर दिया Follow me. कि मेरे पीछे हो ले। He went sad. लेकिन वो निराश होकर वहां से चला गया। I don't know what's in your life that is stopping you from following God. मुझे नहीं मालूम कि आपके जीवन में क्या है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हो। If you're hearing this message, अगर आप ये मैसेज को सुन रहे हो it's not a coincidence. तो ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। God has you here, so He wants to really give you this opportunity. और आप यहाँ पे इसलिए है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं या आप यहाँ पर हो और उन्होंने आपको एक ऑप्शन दिया है। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। He cares for you. वो आपका ख्याल रखते हैं। He wants you have eternal life. और वो चाहते हैं कि आपको अनंत काल का जीवन मिले। He wants you in heaven. वो चाहते हैं कि आप स्वर्ग में हो।
He wants to come and be with you. वो चाहते हैं कि वो आपके साथ आके रहना चाहते हैं। He wants to reveal himself to you. वो अपने आप के बारे में आपको प्रकट करना चाहते हैं He wants you to know your purpose. और वो चाहते हैं कि आप जाने कि आपका उद्देश्य क्या है। He wants you to know the truth. वो चाहते हैं कि आप वो सच्चाई को जान लें He wants you to know what is good for you. और वो ये भी चाहते हैं कि आपके लिए क्या उत्तम है, क्या अच्छा है, वो आप जाने। Maybe it's not money, maybe it's relationship that is stopping you from following God. हो सकता है कि धन आपके जीवन में नहीं है, लेकिन कोई रिश्ता हो जिसके कारण आप परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हो। Maybe it's a job. हो सकता है कोई काम है। Maybe it's ambition. हो सकता है कि आपका कुछ बहुत ही बड़ा काम आपको करना है जिसके कारण आप परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हो। Maybe it's your goal or maybe even ministry. हो सकता है कोई लक्ष्य है आपके जीवन में या सेवकाई है जिसके कारण आप परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हो। My suggestion to you is get rid of it. मेरा यही आपके लिए सलाह होगा कि ये सारी चीजों से दूर हो जाओ। This man had so much of money and his money became the treasure bigger than God. और ये व्यक्ति के पास इतना पैसा था, इतना धनवान था और धन के कारण ये परमेश्वर से दूर रहा। He had this false god which is wealth, money. और उसके पास एक झूठा परमेश्वर था और वो परमेश्वर उसका धन था। So God told him, Jesus told him, sell everything and give it to the poor and you will have treasure in heaven. और यीशु मसीह ने उसे कहा कि ये सब कुछ तू बेच दे, क्योंकि तू ये बेच देगा तो तेरे पास स्वर्ग है जहाँ पे तेरे लिए धन है। One thing he lacked. लेकिन एक चीज की कमी थी उसमें। That was a heart for God. और वो है कि उसके पास परमेश्वर के लिए दिल नहीं था। He didn't have the heart for people. और उसके लिए लोगों के लिए दिल नहीं था। He was saying, I didn't murder, I didn't become a false witness, I honored my father and mother. और उसने ये कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं की या मैंने व्यभिचार नहीं किया या चोरी नहीं किया या झूठी गवाही नहीं दी। I treated everyone right, that's what he said. और उसने कहा कि मैंने सब कुछ सही किया। But he actually did not love God with all his heart. लेकिन उसने परमेश्वर से पूरे दिल से उसने प्रेम नहीं किया। He didn't love people. वो लोगों से प्रेम नहीं करता था। When the Lord said, sell everything and give it to the poor, he was not willing. और जब परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ बेच के गरीबों में बांट दे, तो वो नहीं चाहता था कि वो करे। He didn't treasure God, he treasured money. लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था, वो अपने धन से प्रेम करता था। He didn't treasure heaven, he treasured the world. वो स्वर्ग से प्रेम नहीं करता था, लेकिन इस दुनिया से प्रेम करता था। He didn't love the spiritual things, he loved the fleshly, worldly things. वो आत्मिक जीवन से प्रेम नहीं करता था, लेकिन इस दुनिया के बातों से प्रेम करता था। How about you? आपके बारे में क्या? The opportunity is the same for you. और ये अवसर आपके लिए भी है अभी। Follow him and you will have eternal life. आप उनके पीछे हो ले और आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। Because it is so difficult for those who are rich to depend on God. क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल की बात है कि जो कोई भी धनवान है वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना उसके लिए कठिन है। Because they are so self-dependent. क्योंकि वो अपने आप के ऊपर निर्भर है। Let's see what Jesus says beyond this. अभी हम आगे देखेंगे कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। Verse 24. 24वां वचन। उसके शब्दों पर उसके शिष्य अचरज में पड़ गए, पर यीशु ने उनसे फिर कहा, मेरे बच्चों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में किसी धनी के प्रवेश कर पाने से किसी ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है। आपको समझ में आ रहा है? Jesus is clearly explaining, saying, getting into heaven, entering the kingdom of God is nearly impossible by any human being. और यीशु मसीह यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। Impossible is the word. और वो कहते हैं कि नामुमकिन है। But understand this. लेकिन ये समझने की कोशिश करें। He also goes on to explain. वो इसके बारे में आगे समझाते भी है। Verse 26 and 27. 24वां और 27वां वचन। उन्हें और अधिक अचरज हुआ, वे वापस में कहने लगे, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, यह मनुष्य के लिए असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। It's not possible for human beings by themselves. और ये मनुष्य के लिए असंभव है, But not for God. लेकिन परमेश्वर के लिए ये संभव है। For all things are possible for God. क्योंकि सारा चीज परमेश्वर के लिए संभव है। If you believe by your own self, by your own actions, by your own work, you can go to heaven, that's impossible.
अगर आप ये विश्वास करते हो कि आपके काम के द्वारा और आपके निर्भरता के द्वारा आप स्वर्ग में जा सकते हो तो ये नामुमकिन है। Impossible, he says. यीशु मसीह ने कहा ये नामुमकिन है। And it's possible only by God's way and God's work and God's sacrifice. लेकिन ये मुमकिन है परमेश्वर के लिए उनके काम के द्वारा और उनके बलिदान के द्वारा। Because it's not possible by any of us to enter into the kingdom of God by our works. लेकिन ये हमारे काम के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। And if you can turn with me again to verse 21, the last part, you will understand what I'm trying to say. अगर आप मेरे साथ वापस से 21वां वचन का जो अंत का वचन है अगर आप उसमें आएंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। Verse 21. वचन 21। यीशु ने उस पर दृष्टि डाली और उसे प्रति प्रेम का अनुभव किया। फिर उसने कहा तुझ में एक कमी है, जा जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे, स्वर्ग में तुझे धन का भंडार मिलेगा, फिर आ मेरे और मेरे पीछे हो ले। If you paid attention, this man's question was, how can I inherit? What can I do to inherit eternal life? ध्यान से देखे तो ये व्यक्ति का यही सवाल था कि मैं कैसे अनंत काल का जीवन पा सकूं, मैं क्या करूं कि जिसके द्वारा मुझे अनंत काल का जीवन मिल सकता है। Jesus told him to do two things. यीशु मसीह ने उसे दो चीज करने के लिए कहा। Sell everything that you have and give it to the poor. जो कुछ भी तेरे पास है वो सबको बेचकर गरीबों में बांट दे। And you'll have treasure in heaven. और तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। And come follow me. और मेरे पीछे हो ले। That's the second thing. और वो दूसरा चीज यीशु मसीह ने कहा। He said, follow me. मेरे पीछे हो ले। I want to clarify these two things to you. ये दो चीज को मैं और ज्यादा आपको बताना चाहता हूँ। Jesus is not saying if you're rich, you have to sell everything and you'll have a heaven. यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहे कि तू धनवान है तो सब कुछ बेच के तू आजा और तुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा स्वर्ग में। No. नहीं, It's not that. उसका मतलब ये नहीं है। He says your heart is not in the right place. यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल सही जगह पर नहीं है। Your heart is not given to God. कि तुमने अपने दिल को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा है। You're trying to please God by your own works. तू परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है अपने कामों के द्वारा। You're pleased by the works. और तुम्हें वो करने के लिए प्रसन्न हो रहा है इसलिए तुम वो काम कर रहे हो। But it's not pleasing God. लेकिन उससे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं हो It रहा will है। never please God. और तुम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। Because God wants you to have your heart and love for Him. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हारा दिल में परमेश्वर का प्रेम हो। You receive God's love and you respond to His love. That's what God wants. और परमेश्वर चाहते हैं कि तुम परमेश्वर के प्रेम को अपनाओ और उसे ग्रहण करो। If you know truly what is the treasure in heaven, then you will love Him. अगर तुम सच में जानते हो और विश्वास करते हो कि स्वर्ग का धन क्या है तो तुम उसके ऊपर विश्वास करोगे, उनके पीछे चलोगे। The Son of God, the Lamb of God is the most treasured in heaven. परमेश्वर का पुत्र वही धन है हमारे लिए स्वर्ग में। And He says, follow me. और वो कह रहे हैं कि मेरे पीछे हो ले। If you want eternal life, follow me. That's explicit. Jesus just said that. अगर तुझे अनंत काल का जीवन चाहिए तो मेरे पीछे हो ले, यही यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं। Think about this. इसके बारे में आप सोचें। Only God can say this, right? सिर्फ परमेश्वर ही ये कर सकते हैं। If you want heaven, follow me and you will have it. Who else can say it? अगर तुझे स्वर्ग चाहिए तो मेरे पीछे हो ले, ये ऐसा कौन बोल सकता है? Can anyone give eternal life? क्या कोई हमें अनंत काल का जीवन दे सकता है? Can anyone promise it, saying, if you follow me, you will have eternal life? क्या किसी ने ऐसा वादा किया है कि तू अगर मेरे पीछे आएगा या मेरे पीछे होएगा तो तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा? No one can say that. किसी ने भी ये कहा नहीं है और कोई नहीं कह सकता। Because only God can say that. सिर्फ परमेश्वर ही ये कह सकते हैं। And Jesus says that. और यीशु मसीह ने ये कहा है। So who is He? तो वो कौन है? If you follow me, you can have it, basically is what Jesus said. और यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे हो लेगा तो तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। You called me God before. You called me good before. तूने मुझे पहले परमेश्वर करके पुकारा, मुझे उत्तम करके पुकारा। That means I am God for you. You understand that clearly. इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर हूँ और ये तू बात को साफ साफ समझ सकता है। But you don't realize it. लेकिन ये तुझे ये समझ नहीं आ रहा है। Only God can say this. सिर्फ परमेश्वर ही ये कह सकते हैं If you follow me, कि तू मेरे पीछे होगा I can give you eternal life. He तो मैं said. तुझे अनंत काल का जीवन दे सकता हूँ। So by Jesus saying this, और यीशु मसीह के ऐसे बोलने से we understand it's not possible by man's own work, but by the work of God.
तो इससे हमें ये समझ आता है कि ये एक मनुष्य के कामों के द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है। It's only possible for God to give you eternal life. सिर्फ परमेश्वर ही आपको अनंत काल का जीवन दे सकते हैं और उनके लिए ही ये संभव है। So now let's see how He will do it. और हम आगे देखेंगे कि कैसे वो करते हैं। Verse 28. वचन 28। फिर पतरस उससे कहने लगा, देख हम सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे हो लिए हैं। Now Peter is interested, saying, okay, so if I have to sell everything, I've already done it, so I'm following you, so what about us? और यहाँ पे पतरस कह रहे हैं कि देख मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, हमारे पास जो कुछ भी था हमने सब बेच दिया और हम तेरे पीछे आ गए हैं, तो अभी हमारे बारे में क्या? And also in verse 26, they have been thinking, who can be saved then? 26वां वचन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है फिर किसका उद्धार हो सकता है। So basically they're thinking, okay, if this is the case, who else can be saved? How can we get saved? Because they are all thinking about what they can give and what they can do and how they can acquire eternal life. और यहाँ पे वो लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर किसका उद्धार हो सकता है, क्योंकि उनका विश्वास ये था कि हमारे कामों के द्वारा हमने क्या काम किया है, हमने कितना कमाया है, हमने कितना परमेश्वर के लिए किया है, उसी के द्वारा हम स्वर्ग आ सकते हैं। Brother, sister, I want you to understand the way that God has created for you is very different than the way a religion offers you. भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से परमेश्वर ने हमारा निर्माण किया है और जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हमारे कामों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही अलग है। The way that God has created is for you to believe in Jesus by faith and accept His sacrifice. परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और उन्होंने अपना लहू बहाया है हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, उनके ऊपर विश्वास करें। यही यीशु मसीह, यही परमेश्वर चाहते हैं। But the world is recommending you a religion where you have to do everything so that God will be pleased and you can have whatever you want, which is called eternal life. लेकिन ये दुनिया हमें सिखाती है कि हमें एक धर्म के पीछे चलना है, हमें वो काम करना है, अच्छा काम करना है, जिसके द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिल सकता है। Only Jesus explicitly, clearly says that if you do this by following me, you will have eternal life. सिर्फ यीशु मसीह ही ये साफ साफ कहते हैं, अगर तू मेरे पीछे आएगा तो तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। Let's read verse 29. अभी हम 29वां वचन पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए और सुख समाचार के लिए घर, भाइयों बहनों, माँ बाप, बच्चों, खेत, सब कुछ को छोड़ देगा, और जो इस युग में घरों, भाइयों बहनों, माताओं, बच्चों और खेतों को 100 गुना अधिक करके नहीं पाएगा, किंतु यातना के साथ और आने वाले युग में अनंत जीवन, और बहुत से वे जो आज सबसे अंतिम है सबसे पहले हो जाएंगे, और बहुत से वे जो सबसे पहले है सबसे अंतिम हो जाएंगे। You see, Jesus says, it will cost you to follow me. और यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम मेरे पीछे हो लेंगे तो तुम्हें उसका भरपाई चुकाना पड़ेगा। Maybe you will have to leave your home. हो सकता है कि तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। Maybe you will have to leave your brothers and sisters. हो सकता है तुम्हें भाइयों बहनों को छोड़ना पड़ेगा। Mother, father, children, real estate and everything. भाइयों बहनों, माताओं, बच्चों, खेत, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। For the sake of Jesus and for the sake of gospel, which is the faith. और यीशु मसीह के लिए और एक सुख समाचार के लिए जो है विश्वास। But you know what? God is going to give you 100-fold of these relationships and these things in this world and also in heaven. लेकिन पता है क्या, परमेश्वर हमें 100 गुना ज्यादा हमें रिश्ते देंगे, हमें माता पिता भाई बहन देंगे, और स्वर्ग में भी हमारे लिए परमेश्वर धन देंगे। There is persecution that will also be on our way if we follow Jesus. अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो उत्पीड़न भी हमें होगा। But you know what? Losing everything for following Jesus is still worth it. लेकिन पता है क्या, सब कुछ गंवाना सिर्फ यीशु मसीह को पाने के लिए भी हमारे लिए काफी है। Because Jesus is the greatest treasure. कि यीशु मसीह ही हमारे लिए धन है। And he says, whatever you lose for my sake and the gospel's sake, you will receive 100-fold. और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम सब कुछ इस दुनिया में गंवाते हो मेरे लिए तो तुम्हें 100 गुना ज्यादा मिलेगा। Now and also in the age to come. यहाँ पर अभी और आगे आने वाले पीढ़ी में भी। Understand this clearly. तो ये समझने की आप कोशिश करें। The gospel, सुख समाचार, Jesus Christ, यीशु मसीह is the only answer for eternal life in this generation and the generation to come
and for the previous generation as well. और वो ही हमारे लिए जवाब है अभी आने वाले पीढ़ी में, अभी के पीढ़ी में और आगे भी। And everyone who's going to be first will be last. और जो कोई भी अभी पहले है वो अंत में होंगे, And whoever was last will be first. और जो अंतिम में है वो सबसे पहले होंगे। See, eternal life is only by receiving Jesus Christ. और अनंत काल का जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को अपनाने से ही मिलेगा। It is possible to have eternal life only by God's provision. और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही हमें अनंत काल का जीवन मिल सकता है। Only by the work of Jesus on the cross. सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के काम के द्वारा जो उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए दिया है, उनके द्वारा। We cannot take up the cross. और हम खुद से वो क्रूस नहीं ले सकते, And we cannot pay the debt that is caused by our sin. और वो सब कुछ जो हमारे पाप के द्वारा हमने किया है उसे हम चुका भी नहीं सकते, It's impossible. और ये नामुमकिन है। That's why God created. God made this way through Jesus Christ for us. और इसीलिए परमेश्वर ने ये रास्ता आपके लिए और मेरे लिए चुना है। When we are finding it impossible to go to heaven, God made it possible through Jesus Christ. और जब आपके लिए और मेरे लिए ये नामुमकिन है स्वर्ग में जाना, लेकिन परमेश्वर ने ये मुमकिन कर दिया है आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह के द्वारा। So believe in Jesus Christ. तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, Trust in Him. उनके ऊपर विश्वास करें, Accept the way God has made for you to go to heaven. और उसे आप अपनाएं जैसे परमेश्वर ने निर्माण किया है कि हम किस तरीके से स्वर्ग में जा सकते हैं, उसके ऊपर आप विश्वास करें। None of your works can take you there. या आपके काम के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जा सकते, Only the sacrifice of God's own beloved Son, Jesus Christ. और सिर्फ परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जिन्होंने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया है, उनके द्वारा ही हमें अनंत काल का जीवन मिल सकता है। I want to invite you to take a step of faith today. मैं आपको न्योता देता हूं कि आप ये विश्वास का कदम आगे बढ़ाएं। Believe in Jesus. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, Give your heart to Him. आपका दिल को आप यीशु मसीह के हाथ में दे दें, Understand His love for you. और आप उनके प्रेम को समझने की कोशिश करें, And give your heart and life to Him. और आपका दिल और आपके जीवन को उनके हाथ में सौंप दें। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we'll just lift up our brothers and sisters to you and ask you, Lord, you to reveal yourself and give them an understanding. And let them know that all that they have done, all that they could do by themselves, will not earn them eternal life. Lord, this message, let it be conveyed clearly and speak to them, the still small voice, that you have made the way for them by going up to the cross. Let them know they can be forgiven through your sacrifice. Let them know, Lord, you've called them by your name. You're drawing them to you, and you want to give them eternal life. I pray this in your name, Jesus. Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं, तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। आते हैं और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं, तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।